पेशेंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्टिंग के स्टेजेस में अगर आप ईडी फेस भी कर रहे हो तो आप बेचिंतित होकर कुछ टाइम एक्सरसाइज पर जोड़ लो। क्या पता लास्ट जो इंटरकोर्स गया हो आपका उसमें इश्यूज आए हों कि आपके फीमेल पार्टनर ने कुछ ना कुछ आपको इंटरकोर्स के बाद बोल दिया हो। ईडी का क्या होता है कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता कि वो 40 में ही होगा या 30 में होगा, कभी भी हो सकता है, क्या पता 50 में हो। कैसे हैं धवन जी? बढ़िया, आप सुनाओ। वी हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग कि हमने आज तक ये सेक्स लाइफ पे कोई भी ऐसा पॉडकास्ट किया नहीं जानबूझ के, क्योंकि सब कर रहे थे और वो मासी चीज देख के या फिर ऑडियंस या व्यू काउंट देख के हमें नहीं करना था। हमें एक ऑथेंटिक गेस्ट चाहिए था जहां से हम ऑथेंटिक बातें निकाल पाए जो सबके लिए हेल्प आउट करें। और आप प्रैक्टिशनर हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना, आप रोज इतने पेशेंट से मिलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एज अ डॉक्टर आपके पास ऐसे कितने पेशेंट आते होंगे जो बहुत ही फुलिश सा क्लेम लाते हैं, बहुत मिथ्स लाते हैं, मिसकंसेप्शन है मार्केट में। सेक्स लाइफ मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वो है कि आपको नॉलेज हर कहीं से मिलेगी पर सही कहीं से नहीं मिलेगी। एक्चुअली ज्ञान इसमें बहुत मिलता है। हर कोई दोस्त यार भाई हर कोई ज्ञान बांट देता है जी, बट कितना लॉजिक है कितना नहीं। तो मिथ की बात करूँ तो सबसे पहली मिथ ही यही है कि दवाई खाने से हम अपना पेनाई या पेनिस बड़ा कर सकते हैं। ये नहीं होता। ये कैसे हो सकता है सर 100 ऐड देखी मैंने तो ऐसी। ये तो बेकार ऐड देखी आपने, सही बोलता हूँ बेकार ऐड है। जो ये सिस्टम चला रहा है, जो भी इसमें मेडिसिन आपको दे रहा है या जो भी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेडिसिन खाने से अपने लिंग को या अपने पेनिस को बड़ा कर सकते हो। वो बेटर चीज़ें क्या है जो हम अपनी प्रैक्टिस में लाए या खाए पिए तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेडिसिन हमें तब रिक्वायरमेंट होती है जब हमारी रिक्वायरमेंट पड़े। मतलब कि अब मैं मान के चलो सिर्फ एक एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मैं पेशेंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्टिंग के स्टेजेस में अगर आप ईडी फेस भी कर रहे हो तो आप बेचिंतित होकर कुछ टाइम एक्सरसाइज पे जोड़ लो। एक्सरसाइज से सेक्स लाइफ बेटर हो सकती है। क्योंकि देखो बेसिकली क्या है कि हमने ब्लड के रश को कंट्रोल करना है, हमने उसको कंट्रोल करना है कि टूवर्ड्स वो बेटर परफॉर्म करने की तरफ जाए। अब हमारे क्या होता है, टेस्टीज जो हैं वो अपना अलग फंक्शनिंग कर रहे हैं, हमारे पेनिस का अलग फंक्शनिंग है। पेनिस हमेशा खड़ा हुआ नहीं मिलेगा या हमेशा तनाव में नहीं मिलेगा। तो पेनिस को हमने क्या करना है कि वहाँ के ब्लड के फ्लो को बेटर करना है। तो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारा ब्लड का फ्लो चलता है। मान के चलो हमारे ब्रेन को कैसे मिल रहा है, पंप हार्ट तो इधर है, ऊपर आता है ब्लड फ्लो और हमेशा टूवर्ड्स ऊपर ही चलेगा। तो आपने क्या किया, हमने पैल्विक एरिया को थोड़ा सा ऊपर किया, जिसमें सबसे अच्छा काम करते हैं कीगल एक्सरसाइजेस। ठीक है, जो हमें सपोर्ट भी करती है कि हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो टूवर्ड्स पैल्विक एरिया बढ़ जाए, जिससे हमें ईडी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। ये कैसी प्रॉब्लम है? अच्छा, ये एरेक्टाइल डिसफंक्शन। मतलब ईडी अगर फेस कर रहा है तो आप पहले थ्रू एक्सरसाइज जाओ, फिर अगर वो नहीं कर रहा तो मेडिसिन पे जाओ। मेडिसिन यहाँ पर जो है वो सपोर्ट में चलती हैं, काम एक्चुअली आपकी बॉडी ही करती है। दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है। मान के चलो आपको इंटरकोर्स से पहले ही डर लग रहा है, ठीक है, कि ये हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा, तो शायद एक बारी कम्युनिकेशन गैप जो मे बी शायद आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, पहले उसको ठीक करने की कोशिश करो। क्या पता लास्ट जो इंटरकोर्स गया हो आपका उसमें इश्यूज आए हों कि आपके फीमेल पार्टनर ने कुछ ना कुछ आपको इंटरकोर्स के बाद बोल दिया हो कि तुमसे होता ही नहीं है, कम चलते हो, फिर वो आगे तक फिर वो बैठ गया, जहन में बैठ गई वो बात। उसके बाद इंटरकोर्स करना टास्क हो जाएगा। फिर आप प्रूव करने जा रहे हो। हाँ, वहाँ पर आपको प्रूविंग देनी पड़ेगी, नहीं मेरा इंटरकोर्स बढ़िया है। तो अगर जब आप ये सोच के जाते हो इंटरकोर्स मेरा बढ़िया है, मैं सही काम करूंगा या कुछ है, तो वो इफेक्ट आपकी उस मोमेंट पे जरूर मिलेगा जब आपकी इंटरकोर्स चल रहा है या थ्रू उस सेक्स ड्राइव में आपको जरूर मिलेगा। तो जो ताने हैं वो आपको दिक्कत दे सकते हैं। वहाँ पर आप पार्टनर को जरूर इस बारे में डिस्कस करो कि भैया देख ऐसा हुआ था तो इस वजह से ही मेरे को इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्या पता एक्चुअली में ऐसा है या नहीं है। अगर वो तब भी हाँ बोल देती है तो आपकी लाइफ आगे वैसे भी नहीं चलने वाली, फिर तो पार्टनर सही है। क्योंकि यहाँ पर अगर आयुर्वेद भी यही कहता है कि अगर आपका पार्टनर बढ़िया है, अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है, तो एक पार्टनर ही एक ऐसा है जो आपको ईडी से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, और मेल बॉडी में कभी ना कभी किसी न किसी एज में ईडी फेस होगा ही होगा। अच्छा, वो ठीक है, इनिशियल एज में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ईडी का क्या होता है कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता कि वो 40 में ही होगा या 30 में होगा, कभी भी हो सकता है, क्या पता 50 में हो। मतलब जो हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग के तनाव शायद ऐसे कहते हैं ना, उसकी जो बात कर रहे हैं उसका मेन रीजन हो सकता है आपका पार्टनर ही हो, उसकी सेइंग्स हो, उसकी बातें हरकतें एक्चुअली। तो वहाँ पर ये चीज हो सकती है। ये हम नॉर्मली देखते हैं पेशेंट में भी
कि कुछ पेशेंट ऐसे भी आए हैं जहाँ पर अभी तक लाइफ सही चल रही थी, वो तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट में कहते हैं रेक्टाइल तो बेटर हो गया, बट जब हम इंटरकोर्स करने जाते हैं, जब हम सेक्स करने जाते हैं तब नहीं होता हमसे। तो हमने थोड़ी पास हिस्ट्री थोड़ी सुनी समझी, तो वहाँ पर एक ही चीज़ सामने आई कि भैया टोंटिव है वाइफ, तो उसने टोंट किया, तो उसके बाद उसकी आगे वाली परफॉर्मेंस है वो बिगड़ती चली गई। तो ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर इंटरकोर्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर ले रहा है वो एक मेल बॉडी ही ले रही है, और ये सेक्स या इंटरकोर्स को जो इस मेल को बॉडी को निकाल सकता है बाहर इस गड्ढे में से, वो एक फीमेल ही है। नया पर्सपेक्टिव है। सर आपने कीगल बताया कि कीगल से बेटर हो सकता है, कीगल की कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज हम उनकी फोटो वीडियो लगा देंगे। नहीं, वो एक्चुअली मैंने खुद भी बना रखी है। अच्छा, उसे मैंने एक्सरसाइज पूरी शूट कर रखी है। अच्छा, आपने करके दिखाई है? हाँ, करके दिखा भी रखी है। उसमें कीगल एक्सरसाइजेज है, लेग रेजेस है, तो उसमें बटरफ्लाई आसन जो बेसिकली हेल्प करते हैं आपके ब्लड के फ्लो को वहाँ पे बेटर करने के लिए। ठीक है, हम वो भी मेंशन कर देंगे, और साथ ही उनकी कुछ क्लिप्स अगर आप कॉपीराइट ना डालें तो हम लगा देंगे। नहीं, मेरे पास क्या डालो यार डालो, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा का पूरा जो इंडिया का एक नॉर्मल यूथ है वो सेक्स करें, नहीं सेक्स ना करें, वो समझदार बने। अच्छा, वो समझदार बने कि कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। हाँ, टीम भी हंस रही है, चुप हो जाओ। ठीक है, समझदार होना चाहिए, मतलब कि उनको पता चले कि क्या गलत है क्या सही।